किसी भी समतल को द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल आकृति कितने भागों में विभाजित करती है। आप यहाँ पर 2 आकृतियों को देख रहे हैं जो 2 डायमेंशनल आकृतियाँ हैं। सबसे पहले भाग को हम अभ्यंतर या इंटीरियर पार्ट कहते हैं, जो आकृति में दर्शाया गया है। उसके बाद आकृति की परिसीमा या बाउंड्री, अभ्यंतर और परिसीमा को छोड़कर जो बाहर का भाग होता है उसे हम बहिर्भाग या एक्सटीरियर पार्ट कहते हैं। इस प्रकार किसी भी समतल को 2 डायमेंशनल फिगर 3 भागों में विभाजित करती है। परिसीमा से हम परिमाप ज्ञात करते हैं और अभ्यंतर भाग से क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। परिमाप और क्षेत्रफल, जिसे हम पेरीमीटर एंड एरिया कहते हैं, आप इसके बारे में दैनिक जीवन में कई बार चर्चा करते हैं। यदि हम खेत की बाड़ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए परिमाप की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी आयताकार या वर्गाकार पथ के चक्कर में तय दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें उसका परिमाप ज्ञात करना पड़ता है। हमारे पास यह एक आयताकार आकृति है। आपने भाग 1 में पढ़ा था कि आयत का परिमाप किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई से ज्ञात कर सकते हैं। वर्गाकार आकृति का परिमाप 4 गुना भुजा की लंबाई से ज्ञात किया जाता है और त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई के योग से ज्ञात किया जाता है। यदि हम एक धागे से कोई आकृति बनाते हैं जो 2 डायमेंशनल है, उस धागे की लंबाई को यदि आप माप लें तो वह उस आकृति का परिमाप होगा। आप किसी भी कागज की शीट पर इस प्रकार की आकृति बनाकर धागे की लंबाई को मापकर देख सकते हैं। आज हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम एरिया कहते हैं। किसी दी हुई आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिणाम को उसका क्षेत्रफल या एरिया कहते हैं। यदि हम कहें कि सुरेश के परिवार के पास 5 एकड़ जमीन है तो हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कोई मकान किस साइज के प्लॉट पर बना है तो हम प्लॉट के क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास आकृतियाँ दी हुई हैं जिनके अभ्यंतर भाग को छायांकित किया गया है या रंग भरा गया है। इनका छायांकित भाग इनके क्षेत्रफल को दर्शा रहा है और इसी के साथ हम क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर बने वर्गों की सहायता से क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। हमारे पास 4 आकृतियाँ दी गई हैं जिनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम आकृति में पूर्ण वर्गों की संख्या, आधे वर्गों की संख्या, आधे से अधिक वर्गों की संख्या और आधे से कम वर्गों की संख्या की गिनती करेंगे, जिससे हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली आकृति में पूर्ण वर्गों की संख्या 9 है, आधे वर्गों की संख्या, आधे से अधिक वर्गों की संख्या और आधे से कम वर्गों की संख्या 0 है। हम कह सकते हैं कि आकृति का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई होगा। वर्ग इकाई से हमारा अभिप्राय है यदि वर्ग की भुजा का माप सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। यदि भुजा का माप
मिलीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मिलीमीटर में होगा। इसी प्रकार यदि भुजा का माप किलोमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होगा। दूसरी आकृति में हमारे पास पूर्ण वर्गों की संख्या 2 है और आधे वर्गों की संख्या 6 है। जब हम पूर्ण वर्गों की संख्या 2 में आधे वर्गों की संख्या 6 से प्राप्त 3 पूर्ण वर्गों को जोड़ेंगे तो क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई होगा। तीसरी आकृति में हमारे पास कोई भी पूर्ण वर्ग और आधा वर्ग नहीं है। आधे से अधिक वर्गों की संख्या 4 है और आधे से कम वर्गों की संख्या भी 4 है। हम आधे से कम वर्गों की संख्या को क्षेत्रफल में नहीं गिनेंगे और इसलिए इस आकृति का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा। फोर्थ पार्ट में हमारे पास पूर्ण वर्गों की संख्या 8 और बाकी वर्गों की संख्या 0 है, इसलिए आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई होगा। उसके बाद 3 आकृतियां और हमें दर्शाई गई हैं, इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पहले प्रश्न की हम देखते हैं, उसी की तरह से इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ई भाग को लेंगे जिसमें पूर्ण वर्गों की संख्या 6 है, आधे वर्गों की संख्या 8 और आधे से अधिक वर्गों की संख्या, आधे से कम वर्गों की संख्या 0 है। इस प्रकार इस आकृति का क्षेत्रफल 6 पूर्ण वर्गों में आधे 8 वर्गों की संख्या से प्राप्त 4 पूर्ण वर्गों को जोड़कर 10 वर्ग इकाई प्राप्त होगा। एफ पार्ट में हमारे पास पूर्ण वर्गों की संख्या 2 और आधे वर्गों की संख्या 4 है। 4 आधे वर्गों से हमें 2 पूर्ण वर्ग प्राप्त होंगे और 2 पूर्ण वर्गों की संख्या में उन्हें जोड़कर क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा। जी पार्ट में हमारे पास कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। आधे वर्गों की संख्या 4 है, जिससे 2 पूर्ण वर्ग प्राप्त होंगे और आधे से अधिक वर्गों की संख्या 4 है। इनका योग करके हम क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमें 4 आकृतियां और दी गई हैं। सबसे पहले हम एच पार्ट से शुरू करेंगे, जिसमें पूर्ण वर्गों की संख्या 5 और शेष वर्गों की संख्या 0 है। इस प्रकार क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई प्राप्त होगा। आई पार्ट में हमारे पास पूर्ण वर्गों की संख्या 6 और आधे वर्गों की संख्या 6 है। 6 आधे वर्गों की संख्या से 3 पूर्ण वर्ग प्राप्त होंगे और 6 पूर्ण वर्गों में योग करके हम क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई प्राप्त करते हैं। जे पार्ट में हमारे पास पूर्ण वर्गों की संख्या 1 है, आधे वर्गों की संख्या 0 और आधे से अधिक वर्गों की संख्या 3 है। आधे से कम वर्गों की संख्या 2 है, जिसे हम गणना में नहीं लेंगे और इस प्रकार इस आकृति का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा। के पार्ट में पूर्ण वर्गों की संख्या 2, आधे वर्गों की संख्या 2 और आधे से अधिक वर्गों की संख्या 2 है। आधे से कम वर्गों की संख्या भी 2 है। इनसे जब हम क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे, आधे वर्गों की संख्या 2 से 1 पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, जिसे हम 2 पूर्ण वर्गों में और 2 आधे से अधिक वर्गों की संख्या में जोड़ें तो क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। इसके बाद हम अपनी बुक के क्वेश्चन लेंगे, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देखिए उन्हें किस प्रकार हम करेंगे। उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं।
सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा दी गई है। हम एक आकृति बनाते हैं जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि आप इनमें वर्ग बनाएं तो क्या आप बता सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा से कितने वर्ग बनेंगे? यदि हम इनके 3 सेंटीमीटर भुजा के 3 भाग करें और 4 सेंटीमीटर भुजा के 4 समान भाग करें तो इस प्रकार हमें 12 वर्ग प्राप्त होंगे और यह इस आयत का क्षेत्रफल होगा। हम इसे किस प्रकार करेंगे? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। हम भुजाओं की माप को गुणा करेंगे। 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, इनका गुणनफल होगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगला भाग है जिसमें हमें भुजाओं की माप 12 मीटर और 21 मीटर दी गई है। हम एक आकृति बनाएंगे जिसमें भुजाओं की माप को लिखेंगे और उसके बाद उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस आकृति का छायांकित भाग या कलर्ड पार्ट जो है वो इस आकृति का क्षेत्रफल दर्शाता है। हम इसे दोनों भुजाओं के गुणनफल के द्वारा ज्ञात करेंगे। हमें एक भुजा 12 मीटर और दूसरी भुजा 21 मीटर दी हुई है। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 12 मीटर गुणा 21 मीटर हमें 252 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। उसके बाद हमें अगले क्वेश्चन में आयतों की भुजा दी गई हैं। सबसे पहले 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर दी गई है। यदि हम पहले की तरह इसके समान भाग करें, 2 किलोमीटर भुजा के 2 समान भाग और 3 किलोमीटर भुजा के 3 समान भाग, तो हमें 6 वर्ग प्राप्त होते हैं, जो हम इनकी भुजाओं की गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 2 किलोमीटर गुणा 3 किलोमीटर 6 वर्ग किलोमीटर होगा। उसके बाद हमें अगले प्रश्न में भुजाएं 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर दी हैं। यदि हम एक आकृति बनाएं जिसकी भुजाएं 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर हैं, तो उस आकृति के अंदर का जो भाग होगा वो इसके क्षेत्रफल को दर्शाएगा। यहाँ हमें आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालना है, परंतु हमारे पास एक भुजा मीटर में दी गई है और दूसरी भुजा सेंटीमीटर में दी गई है। सबसे पहले हम दोनों भुजाओं की इकाई को एक जैसा बनाएंगे। 70 सेंटीमीटर से हमें 0.7 मीटर प्राप्त होगा। उसके बाद हम इन दोनों भुजाओं का गुणनफल निकालेंगे। दोनों का गुणनफल हमारे पास 1.4 वर्ग मीटर प्राप्त होगा, जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा। अगले प्रश्न में हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें भुजाएं दी गई हैं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 5 मीटर। सबसे पहले हम एक आकृति बनाते हैं जिसकी भुजाएं हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी हुई हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और हम वर्ग के क्षेत्रफल को भुजा गुणा भुजा से ज्ञात करते हैं। भुजा की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर होगा और इनके गुणनफल से हमें 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसके बाद हम दूसरे भाग को लेंगे जिसमें हमें
वर्ग की भुजाएं 14 सेंटीमीटर दी गई हैं और आप इसे भी भुजा गुणा भुजा से निकालेंगे। जब हम 14 सेंटीमीटर को 14 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो हमें 196 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। उसके बाद हमें वर्ग की भुजा 5 मीटर दी गई है। सबसे पहले तो आप किसी भी प्रश्न में उसकी रफ आकृति बनाएं और उनके माप लिखें। उससे हमें आकृति को समझने में और जो हमें ज्ञात करना है उसमें आसानी होगी। अब हम इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसे भुजा गुणा भुजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। भुजा की लंबाई 5 मीटर है। 5 मीटर गुणा 5 मीटर 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। जो कुछ हमने वीडियो में सीखा उसे देखकर आपको कुछ प्रश्नों को हल करना है। आपके सामने आपका होमवर्क दिया गया है। धन्यवाद।